जितने भी टॉडलर के पेरेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि पॉटी ट्रेनिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एंड प्रॉब्लमेटिक होता है। तो हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर निशूज क्लब। ये वीडियो आपको हेल्प करने के लिए है कि आप पॉटी ट्रेनिंग कैसे करें। उसमें हम बेसिकली 3 एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कि पॉटी ट्रेनिंग कब करनी चाहिए, सेकेंड कैसे करनी चाहिए, तीसरा हमें किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला सवाल है कि कब करना चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि 15 से 18 महीने तक बच्चा बॉडी ट्रेनिंग के लिए रेडीनेस दिखाने लग जाता है। कुछ बच्चे 2 सवा 2 साल पे भी दिखाते हैं, उसमें टेंशन नहीं लेना है। तो पॉटी ट्रेनिंग रेडीनेस क्या है? आपका बच्चा, अगर आप देख रहे हैं कि 2-3 घंटे तक पेशाब होल्ड कर पाता है, मतलब 2-3 घंटे तक उसकी डायपर ड्राई रहती है। सेकेंडली, उसे डिस्कम्फर्ट होता है जब वो सूसू या पॉटी करता है। जैसे अगर सूसू या पॉटी कर रहा है बच्चा, तो वो आपको बताएगा कि जो है कुछ उसको प्रॉब्लम हो रही है, या वो दिखाएगा कि सूसू या पॉटी हो रही है। थर्डली, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। जैसे अगर आप बोलेंगे कि इधर बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, ये दे दो तो दे देगा, तो टू वे कम्युनिकेशन सेट हो गया है। अगर ये तीनों चीज़ें आपके बच्चे कर रहा है तो जो है आप उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि अब बॉडी ट्रेनिंग शुरू करने का वक्त आ गया है। अब दूसरा सवाल ये है कि हम बॉडी ट्रेनिंग कैसे शुरुआत करें। उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप इस कंसेप्ट को बच्चे को इंट्रोड्यूस करें कि इसे सुसु कहते हैं, इसे पॉटी कहते हैं, इसकी जगह वॉशरूम होती है। जितने भी बड़े फैमिली के मेंबर्स हैं या छोटे भाई बहन हैं, सब लोग वॉशरूम में पॉटी करते हैं या सुसु करते हैं। दूसरा, आपको जो है एक पॉटी चेयर लेना होगा या पॉटी सीट लेनी होगी। 2 प्रकार का मार्केट में आता है। एक स्टूल टाइप का पॉटी चेयर होता है जो थोड़ा छोटा होता है, एक पॉटी सीट होती है जो वेस्टर्न टॉयलेट में हम रख देते हैं। अगर आप पॉटी सीट ले रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा ध्यान रखें कि बच्चे का पाँव लटका हुआ ना रहे। या तो वो लैडर वाला हो जिसमें पाँव रेस्टेड रहे, या आप एक बड़ा स्टूल रख सकते हैं जिसमें बच्चे का पाँव रेस्टेड रहे। बेसिकली ये एक पोस्चरल ट्रेनिंग है जिसके बिना हम पॉटी ट्रेनिंग सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। तो पोस्चर सेट करना बहुत ज़रूरी है। थर्डली, हमारा रूटीन सेट होना चाहिए। मतलब कि अगर बच्चा जब सुबह में उठता है, उस समय पे हम कोशिश करें कि बच्चे को उस टॉयलेट सीट पे बैठाएं और इनकरेज करें कि वो सुसु या पॉटी करे। दूसरा, आप जब बच्चा खाना खा लेता है उसके बाद भी उसको पॉटी सीट पे बैठा सकते हैं और इनकरेज कर सकते हैं। उस समय पे हम मेडिकली गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें करने से प्रायः देखा जाता है कि बच्चे 4 से 6 हफ्ते में पॉटी ट्रेनिंग के लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं या ट्रेन हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को 4 हफ्ते भी लगते हैं, कुछ बच्चे को 4 महीने भी लगते हैं। आप कंपेयर ना करें और बिल्कुल पेशेंस ना खोएं, तो इट्स ओके। अब इसमें कुछ की फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें पहला ये है कि अगर आपका बच्चा सक्सेसफुली पॉटी कर देता है या सुसु कर देता है पॉटी सीट पे, तो उसे इनकरेज करना है, उसे रिवॉर्ड करना है, ताकि बच्चे को भी खुशी हो कि मैंने कुछ किया। दूसरा, अगर बच्चा कभी सपोज़ कीजिए कि लीक कर देता है या गीला कर देता है या पब्लिक प्लेस पे कहीं सॉइल कर देता है, तो उसे डाँटना या एम्बैरेस नहीं करना है। ये सारी चीज़ें ब्रेन से कनेक्टेड है, तो बच्चे एम्बैरेस होते हैं तो ये चीज़ें एग्ज़ैजरेट होके और बढ़ जाती हैं। जैसे कोई बच्चा घबरा जाता है तो उसे ऐसे ही निकल निकल जाता है सुसु और पॉटी। तीसरा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अगर पॉसिबल हो सके तो आप देखिए कि बच्चे को जो पॉटी ट्रेन कर रहा है वो एक ही इंसान हो। जैसे कि अगर मम्मी ट्रेन करी है तो मम्मी ही करे, पापा करे तो पापा ही करें, घर में दादा या दादी कोई पॉटी ट्रेन कर रहे हैं तो वो ही करें। तो क्रक्स ये है कि हमें सबसे पहले बच्चे की रेडीनेस को ऑब्जर्व करना है। जब बच्चा रेडीनेस दिखा रहा है, उसी समय पे पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। सेकेंडली, हम बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कंसेप्ट से। एक पॉटी चेयर जो पोस्चरल ट्रेनिंग है वो कर रहे हैं, बच्चे की रूटीन सेट कर रहे हैं, और बाकी बच्चे को हम इनकरेज कर रहे हैं, रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, लेकिन डिस्करेज कभी नहीं कर रहे। साथ साथ में हम कोशिश ये करेंगे कि बॉडी ट्रेनिंग देने वाला इंसान एक ही हो। और इस तरह से यूजुअली 4 to 6 वीक में बच्चे पॉटी ट्रेन हो जाते हैं। और फिर भी कोई डाउट है तो मैं हूँ ना। थैंक यू।